देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले दुआओं बेखबर। देर न कर दुनिया से न डर, सुन ले दुआओं बेखबर। रूठ न मुझसे जाने जिगर, कटता नहीं तेरे बिन ये सफ़र। नजरें ढूंढे तुझको, आ मिल जा तू मुझको। बाहों में आ जाओ, सपनों में खो जाओ। तुम दिल की धड़कन में रहते हो। हेलो फ्रेंड्स, वेलकम टू माय चैनल इंडियन इंस्टीट्यूट। आई एम एस.बी. यादव। फ्रेंड्स, हम आपको बताने वाले हैं आज पृष्ठीय क्षेत्रफल और आयतन। ये जो चैप्टर होता है इसमें जितने भी इम्पोर्टेंट क्वेश्चन होते हैं वो फार्मूला बेस होते हैं। और एग्ज़ाम चाहे हाई स्कूल, इंटर और एसएससी का एग्ज़ाम, यूपी पुलिस, कोई भी एग्ज़ाम हो उसमें क्वेश्चन इसके आते हैं, लेकिन वो फार्मूला बेस ही ज़्यादातर रहते हैं। और स्टूडेंट्स की गलती क्या हो जाती है कि वो फार्मूला याद नहीं करता है। याद भी करते हो तो हफ्ते भर के बाद आप भूल जाओगे। जब तक इतना उसे याद करिए कि वो आपके जब तक सबकॉन्शियस माइंड में घुस ना जाए तब तक आप मुझे याद करते। डेली याद करिए, डेली। और जैसे आप डेली का डेली याद करते रहेंगे वैसे का वैसे सबकॉन्शियस माइंड में चला जाएगा वो फार्मूला। उसके बाद आप कभी नहीं भूलोगे। हम आपको बताने वाले हैं, जो भी पिछली वीडियो में हमने सारे फार्मूले बता दिए, घन, घनाभ, गोला, बेलन, शंकु, तो जितने भी फार्मूले हैं सारे उस वीडियो में हैं। और वीडियो को पूरा देख लीजिएगा, उसके बाद सारे क्वेश्चन हम शट आउट करते रहेंगे। देखिएगा पहला क्वेश्चन। पहला क्वेश्चन क्या बोल रहा है कि एक कमरे की लंबाई, चौड़ाई और ऊंचाई। कमरा अगर बोल दिया तो कमरा आप ये जान लीजिए कि घनाभ के आकार का होता है। क्या क्वेश्चन बोल रहा है यारों? पहला क्वेश्चन है, कह रहा एक कमरे की लंबाई। हम सबसे पहले लंबाई लिख लेंगे। लंबाई कितनी है? 12 मीटर। 12 मीटर है। और चौड़ाई कितनी है? चौड़ाई को 20 लिखते हैं, ब्रीथ 20 लिखते हैं। बी बराबर कितना है? 10 मीटर है। 10 मीटर। और ऊंचाई एच बराबर कितना है? 8 मीटर है। 8 मीटर। तो यारों अब ये पूछ रहा है कि कमरे का आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए। यदि अगर कमरे का आयतन पूछ रहा है तो आयतन और चारों दीवारों का क्षेत्रफल कैसे निकालना है? सबसे पहले हमने आप लोगों को फार्मूला बता रखा है। तो आयतन निकालना है। सबसे पहले हम आयतन का फार्मूला लगाएंगे। किसका? घनाभ का आयतन। जैसे ही कमरे की बारी आएगी, घनाभ का आयतन। अगर कमरा बोल रहा है तो कमरा या ईंट बोल रहा है, या अगर घनाभ का पूरा नाम ले लिया तब आप घनाभ का सूत्र लगाएंगे। तो घनाभ का आयतन का होता है, क्या बताया था यारों? LBH। सीधा सीधा आपको गुणा कर देना है कि गुणा में से कितना आना है। तो मतलब L बराबर कितना है? 12, B बराबर कितना है? 10 और H बराबर कितना है? 8। सीधा सीधा हम गुणा करते हैं कि 12 × 96 और 96 ये लिखा और ये 10 का एक केवल 0 बढ़ा देंगे, बस कितना जगह? 960। तो हमारा एक आंसर तो ये आ गया। लेकिन फिर भी इसमें ये पूछा है कि चारों दीवारों का क्षेत्रफल भी ज्ञात कीजिए। तो इम्प्लाइज दैट लगाएंगे वहां बोर्ड पेपर में हम लोग। चारों दीवारों का क्षेत्रफल लिखेंगे। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। चारों दीवारों का क्षेत्रफल। अच्छा, फार्मूला इसका क्या होता है? 2L + B और इंटू H। देखो, मेन चीज मेंसुरेशन की है कि आपको फार्मूला याद ही होना चाहिए, वरना सवाल आपके लगेंगे नहीं। इस बात को आप ध्यान रखिएगा। बराबर 2 लिखेंगे। L का मान कितना है? L का मान 12 है।
प्लस बी का मान कितना है 10 है और गुणे एच का मान कितना है 8 है। देखिए ध्यान से 12 10 कितना हो जाएगा 22, 12 10 22 और 22 का 2 से गुणा कर लेंगे, 22 दूना 44 और फिर इधर कर लेंगे हम 8 से गुणा, क्या हो जाएगा 8 चौको 32 की 2 हासिल के 3, 8 चौको 32 और 32 3 35, 352 क्या वर्ग सेंटीमीटर, वर्ग मीटर में दिया गया तो वर्ग मीटर में लिख देंगे। क्वेश्चन अगला, क्वेश्चन ये 15 मीटर लंबे, 12 मीटर चौड़े और 9 मीटर ऊंचे किसी हॉल में रखी जा सकने वाली बड़ी से बड़ी छड़ की लंबाई ज्ञात कीजिए। जब भी मैंने आपसे बता रखा था पिछले वीडियो में कि जब भी इस प्रकार के क्वेश्चन आएंगे, जब भी छड़ रखने की बात आएगी, चाहे लोहे की हो, लकड़ी की हो, किसी भी छड़ की, तो आपने जो कमरा है कमरे की बात करेगा तो उसके इस कोने से उस कोने में ही सबसे लंबी छड़ आप रख सकते हो, अर्थात विकर्ण का मान आपको निकालना होगा। तो यारो देखिएगा ये क्वेश्चन बोल रहा है कि 15 मीटर लंबाई कितनी है 15 मीटर और इसकी चौड़ाई कितनी है 12 मीटर और ऊंचाई कितनी है, इसकी ऊंचाई आपकी है 9 मीटर। तो जब भी कभी ये बात करी जाएगी तो हमारे जो विकर्ण होते हैं, जो कमरे का जो विकर्ण होगा ये और ये होगा, ये विकर्ण होंगे हमारे ए बी सी और डी। तो ये ए बी सी और ये ए डी, ये विकर्ण होंगे। ये जब भी कभी विकर्ण की बात आएगी तो हम विकर्ण का फार्मूला लगा देंगे। तो यारो देखिएगा, तो हम यहाँ पे फार्मूला क्या लिखेंगे कि घनाभ का विकर्ण, किसका विकर्ण, घनाभ का विकर्ण। घनाभ का विकर्ण अगर हमको निकालने की बारी आएगी तो हम कैसे लिखेंगे, घनाभ का विकर्ण अंडर रूट, घनाभ का विकर्ण बराबर अंडर रूट एल स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस एच स्क्वायर, ये फार्मूला है आपका। तो अब ये देखते हैं कि एल स्क्वायर मतलब किसका स्क्वायर, एल मीन्स 15 के स्क्वायर, तो 15 के स्क्वायर प्लस बी मीन्स 12 का स्क्वायर, सी में मतलब इसका बी मतलब एच स्क्वायर मतलब किसका 9 का स्क्वायर। तो यार देखिएगा 15 के स्क्वायर, अब देखो 20-30 तक आपको वर्ग आने चाहिए, कम से कम 20 तक वर्ग हो, उसके बाद जो है अरे यार आ गए, बन ही रहा था वीडियो, चलो कोई बात नहीं, ठीक। हाँ तो क्या होना चाहिए, कम से कम नहीं तो 20 तक जो है वर्ग आने चाहिए, 10 तक तो क्यों मिनिमम आना ही चाहिए, वरना सवाल लगाने में दिक्कतें होंगी, सवाल लगाने में दिक्कत अर्थात सब चीज़ों में दिक्कतें। देखिएगा 15 के स्क्वायर कितना देगा बेटा 225 प्लस 12 के स्क्वायर 144 144 और प्लस 9 का स्क्वायर 81, ठीक है। अब इसको हम जोड़ते हैं, जोड़ेंगे कैसे, 225 ये 1 4 1 5 5 5 10 का 0 हासिल 1 और 8 1 9 4 9 4 13 2 15 की 5 हासिल 1 और 1 1 2 4 450 अब हमारा रूट के अंदर है। यदि अगर यही बात ये कहता कि रूट के अंदर अगर हमारा 25 होता तो यारों हम बाहर कितना निकाल लेते, 5 निकाल लेते, क्लियर। अंदर अगर 36 होता तो बाहर कितना निकालते, 6 निकाल लेते, लेकिन ये रूट के अंदर हो गया है 450। अब हम इसे कैसे निकालेंगे, हम इसे फैक्टर करेंगे। मैंने आपसे बता रखा है कि जो भी चीज अंदर होती रूट के अंदर वो डबल में आती है, क्योंकि यहाँ करने की घात कितनी है 2 की, 2 के जोड़े बनेंगे, अंदर बाहर क्या आएगा 1 जोड़ा आता है। देखिए ध्यान से काटिएगा इसे 2 से, 2 दूनी 4 और 2 दूनी 4, यहाँ बचा 1 2 पंचे 10। अब लास्ट में 5 तो समझ लीजिए आप 5 से ही कटेगा, 5 चौको 20, यहाँ बचा 2 25, 5 बचम तो 25, 5 9 तो 45, 3 तरफ का 9, 3 तरफ का 9। अब देखेंगे कि जोड़ा किस किस का बन रहा। देखो एक ये जोड़ा बना, इससे हम बाहर 5 निकाल लेंगे,
एक ये जोड़ा बना, इससे हम बाहर क्या निकालेंगे, 3 निकालेंगे। तो इधर बाहर हम जब निकालेंगे तो 5 और 3 कितना हो जाएगा, 5 और 3 जोड़ना नहीं होता है, गुणा करना होता है। बाहर निकालेंगे तो 5 गुणे 3, वो जो बच जाता है उसे हम कहाँ डाल देते हैं, रूट के अंदर में, रूट के अंदर में डाल देते। तो 5 या 15 कितना देगा, 15 रूट 2, ये आप क्या हो जाएगा आंसर, 15 रूट 2। उम्मीद है कि आप लोगों के समझ में आ गया होगा। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाता है, चाहे जो भी एग्जाम हो एसएससी। तो फ्रेंड देखिए क्वेश्चन कह रहा है कि यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, अच्छा सबसे पहली बात हम ये जानते हैं कि शंकु हमारा बनता कैसे, ऐसे बन जाएगा। और उसे तो खटाक से उसको पहले मतलब कि देख लीजिए कैसे कैसे बनता है। मैंने उस वीडियो में पिछली वीडियो में बता रखा है। यदि किसी शंकु की तिर्यक ऊंचाई, तिर्यक ऊंचाई बेटा कौन सी होती है, ये वाली एल। एल कितनी दी गई, 5 मीटर दी गई है, 5 सेंटीमीटर तुम्हारी दी गई है। उसके बाद खैरा शंकु की त्रिज्या, त्रिज्या तो ये जानते कितनी दी गई है, 3 दी गई है। त्रिज्या जो है तुम्हारी 3 दी गई है, इसका मान जो है 5 है। और ये तुम्हारा मान के चलिए कि हाँ ये 5 है। और ये पूछ रहा कि ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए, अर्थात ये h का मान हमें निकालना है। जो गिवन दिया गया है तुम्हारा, क्या दिया गया है इस बात को जान लीजिएगा। दिया क्या क्या दिया है कि r बराबर तुम्हारा 3 सेंटीमीटर है और l बराबर तुम्हारा 5 सेंटीमीटर है और आपका h बराबर क्या है, क्वेश्चन मार्क है। इस बात को पहले ही आप लोग लिख लीजिएगा। अब सवाल पूछता है शंकु की ऊर्ध्वाधर ऊंचाई ज्ञात कीजिए। ऊर्ध्वाधर ऊंचाई हमने आपको एक फार्मूला बता रखा है तिर्यक ऊंचाई का, या फिर आप इससे लगा सकते हो, ये पाइथागोरस की प्रमेय को आप जो है लगा सकते हो, कोई दिक्कत नहीं। पाइथागोरस की प्रमेय से भी आप लगा सकते हो, कर्ण स्क्वायर बराबर लंब स्क्वायर प्लस आधार स्क्वायर। तो इस बात को ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले हम लगाए थे भाई तिर्यक ऊंचाई, शंकु की तिरछी ऊंचाई, शंकु की तिरछी बोलो या फिर तिर्यक ऊंचाई बोलो, कोई दिक्कत नहीं है। तिरछी ऊंचाई, तिरछी ऊंचाई बेटा क्या होती है, एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर होती है। एल बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर प्लस आर स्क्वायर। तो हम इस बात को जानते हैं कि एल का मान हमको दिया गया है 5 दिया गया, बराबर अंडर रूट एच स्क्वायर। एच का मान कितना गया है हमको नहीं पता, निकालना है भैया। आर का मान कितना दिया गया है, आर का मान है ये 3, तो 3 का स्क्वायर कितना हो जाएगा, 9 हो जाएगा। आर का मान कितना, 3 का स्क्वायर 9। अभी तक हम ये डायलॉग बोलते रहे हैं कि वर्ग हटाए, वो स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, लेकिन अब आज क्या है, रूट हटाएंगे तो स्क्वायर लगाएंगे। बात समझ रहे हो, ये थोड़ा सा इसमें एक्सचेंज हुआ है। जैसे हम अगर ये करते हैं कि एक्स स्क्वायर बराबर हमारा 25 है, तो हम क्या कर देते हैं कि एक्स बराबर ये वर्ग हटाते तो हम उधर मतलब कि रूट लगा देते हैं। लेकिन आज क्या है कि इसको हमको रूट को हटा लेना है और इधर में हमको एक्स स्क्वायर डालना है। इस बात को ध्यान दीजिएगा। इधर का हम ये हटा रहे हैं तो इधर क्या लगा देंगे, स्क्वायर लगा देंगे। 5 का स्क्वायर हो जाएगा, ये तुम्हारा कितना हो जाएगा, 5 का स्क्वायर बराबर एच स्क्वायर प्लस 9। और इसके बाद ये 5 का स्क्वायर कितना हो जाएगा यारों, 25 बराबर एच स्क्वायर प्लस 9। अब हम इस बात को जानते हैं कि प्लस का 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का हो जाएगा। ये प्लस का 9 इधर आएगा तो क्या हो जाएगा, माइनस का। तो 25 में 9 घटाओ कितना बचा, 16। 16 बराबर एच स्क्वायर, वर्ग हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, कितना 16 एच। तो 16 किसका वर्ग है, 4 का। खटाक से निकाल देंगे कि 4। एच बराबर कितना आ गया, 4 सेंटीमीटर। उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन। नेक्स्ट क्वेश्चन क्या, इस वीडियो के माध्यम से यानी कि यूपी बोर्ड जो परीक्षा 2023 की आने वाली है, जितने भी इंपॉर्टेंट है मेंसुरेशन क्वेश्चन सारे हम इसी वीडियो में कराने वाले हैं। इस वीडियो में नहीं होंगे तो अगले वीडियो में 2-3 वीडियो में हम आपके सारे क्वेश्चन मेंसुरेशन यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल के जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन हैं सारे हम हल करा देंगे। तो दोस्तों बने रहिएगा वीडियो में, सारे इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है लगने वाले हैं। एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल, देखिए क्वेश्चन को, ये कह रहा कि एक लंबवर्ती बेलन के आधार का क्षेत्रफल 9 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। आधार का क्षेत्रफल दिया गया, ठीक है। तो कह रहा उसके आधार का व्यास ज्ञात कीजिए। अच्छा, एक बात और खास बात है क्या कि मेंसुरेशन में जो कुछ दिया जाएगा यानी कि पृष्ठीय क्षेत्रफल जो भी आपका पूरा चैप्टर है, जो कुछ दिया जाएगा उसी का आप फार्मूला लगाएंगे। मेंसुरेशन की एक खास बात है, क्या हम बने तुम बने एक दूसरे के लिए, मोहब्बत इश्क है, इश्क ही मोहब्बत है। इस बात को ध्यान दीजिएगा कि जो
मेंसुरेशन, यानी कि इसमें जो भी है चैप्टर, इसमें जो कुछ आपको दिया जाएगा उसी का आपको फार्मूला लगाना पड़ेगा, उसके बाद क्वेश्चन ऑटोमेटिक लग जाएगा। तो यारों इसमें दिया क्या गया है, ये कह रहा है कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल। अच्छा, बेलन के जो आधार का क्षेत्रफल जो होता है वो क्या होता है, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल, बेलन के आधार का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा भैया, ये होता है आपका पाई आर स्क्वायर। ये बात सबको पता कि बेलन के आधार का क्षेत्रफल कितना होता है, पाई आर स्क्वायर होता है। अब लेकिन जब बेलन के आधार का क्षेत्रफल खुद दिया गया है तो कितना, तो हम बेलन के आधार के क्षेत्रफल नीचे कितना रख देंगे आपको, 9 पाई। 9 पाई दिया गया भाई, हम 9 पाई रख देंगे। उसके आधार का व्यास, अच्छा मैं त्रिज्या निकाली, व्यास हो जाएगा पाई आर स्क्वायर, पाई से पाई कैंसिल, अब स्क्वायर हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, ठीक भैया। तो आर किसका वर्ग है, 3 का है, आर बराबर कितना हो जाएगा, 3 सेंटीमीटर हो जाएगा। लेकिन तथा परंतु किंतु एक खास बात यह है कि जो हमारा त्रिज्या होती है, त्रिज्या जब भी ये एक सूत्र होता है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2, क्या होती है, त्रिज्या बराबर व्यास बटे 2 सदैव। तो हमारी देखो ये त्रिज्या तो निकल ही आई है, त्रिज्या निकल आई, अगर व्यास निकाला तो व्यास कैसे हो जाएगा, ये इधर और ये इधर, तो क्या हो जाएगा बेटा, व्यास बराबर 2 गुणे त्रिज्या, 2 गुणे क्या हो जाएगा, त्रिज्या। सदैव ध्यान देना, ये क्षेत्रमिति के जितने भी ये क्षेत्रफल वाले आयतन वाले क्वेश्चन है उसमें सब में ये इंपॉर्टेंट है। व्यास का कितना जाएगा, 2 गुणे कितना, त्रिज्या का मान कितना है 3, तो 3 दूनी 6 सेंटीमीटर हो जाएगी त्रिज्या हमारी। व्यास कितना हो जाएगा, 6 सेंटीमीटर। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाएगा, ये देख लीजिएगा, दबा के इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, जहरदार एंड लहरदार। क्वेश्चन कह रहा है क्वेश्चन नंबर 14, जो भी आपका है, क्वेश्चन नंबर 10 है, कुछ भी हो, क्वेश्चन से मतलब नहीं है। कह रहा है कि एक गोले का व्यास, इस क्वेश्चन को हम लिखेंगे पूरा, एक कह रहा है एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास, एक गोले का व्यास d है, एक गोले का व्यास क्या है, d है। तो कह रहा कि उसका आयतन, उसका आयतन होगा, उसका आयतन होगा, एक गोले का व्यास अगर d है तो उसका आयतन होगा। ऑप्शन हम आपको दिए दे रहे हैं। ऑप्शन नंबर ए है आपका 1/3 पाई d क्यूब, बी ऑप्शन है आपका 1/24 पाई d क्यूब, सी ऑप्शन है आपका 4/3 पाई d क्यूब, डी ऑप्शन है 1/6 पाई d क्यूब। तो ये जो है आपके 4 ऑप्शन दिए गए हैं, इसके अनुसार हमें क्वेश्चन को लगाना है। जबकि हम जानते हैं कि गोले का आयतन क्या होता है, 4/3 पाई आर क्यूब होता है। फार्मूले अगर आप लोगों को नहीं याद है तो मेंसुरेशन, क्षेत्रमिति क्वेश्चन कुछ भी नहीं लगेंगे, इसलिए मस्ट है, इंपॉर्टेंट क्या है, सबसे पहले आप लोग फार्मूले याद करिएगा, बिंदास तरीके से लगाइएगा। तो यारों देखते हैं कि आयतन निकाल, ठीक कोई बात नहीं भाई। तो व्यास अगर d है तो हम इस बात को जानते हैं, अभी हमने आपको बताया कि व्यास अगर आपका d है, व्यास आपका अगर d है तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, सभी लोग जानते हैं त्रिज्या आधी हो जाएगी, व्यास आधा हो जाता है, क्या d/2 हो जाएगा। इस बात को आप जानिए, अगर व्यास 7 है तो त्रिज्या 7/2, व्यास अगर 8 है तो त्रिज्या 8/2 अर्थात 4 जो डिवाइड में जाएगा। अगर 7 है तो 3.5 हो जाएगा, 8 4 हो जाएगा, 14 है तो 7 हो जाएगा, 10 है तो 5 हो जाएगा। मतलब कुल मिलाकर के त्रिज्या क्या हो जाएगी, आधी हो जाएगी। व्यास दोगुना रहता है, त्रिज्या आधी हो जाती है, इस बात को ध्यान दीजिएगा। तो इस क्वेश्चन को हम लगाने के लिए, अच्छा हमारी त्रिज्या कितनी हो गई, d/2।
अब ये है, ये क्वेश्चन को हम लगाते हैं कि देखो जो आयतन होता है किसका, गोले का जो आयतन होगा उसे हम पहले लगाएंगे। क्या, गोले का आयतन, गोले का आयतन अपन क्या बोलते हैं भाई, 4/3 4/3 पाई आर क्यूब। तो 4/3 यहाँ पे हम पाई लिखेंगे और आर क्यूब दिया गया है। आर के स्थान पे कितना लिखेंगे हम, देखो ये हमारी त्रिज्या आर बराबर होती है, त्रिज्या आर बराबर कितनी होती है, d/2। तो हम आर के स्थान पे कितना लिखेंगे, d/2। तो d/2 का क्या करेंगे, होल क्यूब कर देंगे, जो कि यहाँ पे क्यूब लगा, हमने आर के स्थान पे लिखा आर d/2, तो क्यूब है तो हम क्यूब लगा दिए। ठीक, क्लियर। इसको देखिए ध्यान से, 4/3 इंटू पाई और इंटू डी क्यूब, चूंकि डी कोई संख्या तो है नहीं, अक्षर है, तो अक्षर क्या हो जाएगा, वही रहेगा डी क्यूब और बटे 2 का क्यूब कितना होता है यारो, 8। 2 × 2 × 2, 2 दूनी 4 दूनी 8, 8 हो जाएगा ये बात। अब 8 के बाद से हम देखते हैं, इस 4 से हम इसे काट सकते हैं कि 4 दूनी 8, जो बचा हम उसे लिख लेंगे। क्या बचा, 3 दूनी 6 बचा, ऊपर कितना है, 1 है, 1/6 इंटू पाई इंटू डी क्यूब। अब हम ये देखते हैं ऑप्शन कौन सा मिल रहा, ऑप्शन हमारा ये मिल रहा, डी ऑप्शन। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन में से गिना जाएगा, ये बहुत बार पूछा गया है, 19, 20, 21, 22 में भी पूछा गया है, 23 में भी आने के पूरे चांसेस हैं। इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है यारो। सबसे पहला क्वेश्चन क्या है, कह रहा एक लंबवर्ती बेलन के आधार का व्यास, अच्छा व्यास दिया गया, ठीक भैया, आराम से लिखेंगे क्या, व्यास। एक लंबवर्ती बेलन का व्यास कितना है, 10 सेंटीमीटर। हम जानते व्यास अगर 10 तो त्रिज्या कितनी हो जाएगी, आधी, 5 सेंटीमीटर हो जाएगी, सबको पता है इस बात का। यदि उसका आयतन, अच्छा आयतन दिया गया, ठीक कोई बात नहीं भाई, आयतन कितना दिया गया है, 100 पाई दिया गया है, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब, 100 पाई सेंटीमीटर क्यूब। तो कह रहा बेलन की ऊंचाई ज्ञात कीजिए, ऊंचाई h बराबर क्वेश्चन मार्क, बेलन की ऊंचाई निकलवा रहा है। तो ठीक कोई बात नहीं भाई, मैंने आपसे पहले ही बता दिया क्षेत्रफल आयतन की खास बात क्या है, मेंसुरेशन की खास बात यह है कि इसमें जो चीज दी जाती है उसी का फार्मूला लगता है। तो यारों क्या दिया गया है, इसमें आयतन का मान दिया गया है, तो कोई दिक्कत नहीं, भैया आयतन निकाल लेंगे। क्या है, किसका आयतन, बेलन का आयतन, क्या एक लंबवर्ती बेलन, हाँ ठीक है, बेलन का आयतन। यारों लगाते हैं सवाल को, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन, बेलन का आयतन क्या हो जाता है, बेलन का आयतन पाई आर स्क्वायर एच। फार्मूला सबको आना चाहिए, बेलन का आयतन कितना हो जाएगा, पाई आर स्क्वायर एच। लेकिन बेलन का आयतन कितना दिया गया है, 100 पाई। यहाँ से दोस्तों हम लगाते हैं क्या, 100 पाई लगा देंगे, 100 पाई लगा दिया। यहाँ पे हमारा क्या है, पाई आर स्क्वायर, अच्छा आर का मान दिया गया, अच्छा ठीक है, आर का मान दिया गया, आर का मान कितना है 5, तो ये क्या हो जाएगा तुम्हारा 5 का स्क्वायर इंटू एच का मान कितना है, एच है, पाई से पाई कैंसिल, 100 बराबर 5 का स्क्वायर 25 इंटू एच, 25 चौको 100, इधर से हम काट सकते हैं। तो एच बराबर कितना बचा हमारा बचा है एच बराबर 4 सेंटीमीटर। ये हाइट का मान निकाल रहा था का, अच्छा ठीक है, आंसर। इस प्रकार क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ग्रोथ है इनकी पूछने की, सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन यही होते हैं कि जिनका मान दिया जाएगा और तुमसे कुछ ना कुछ निकलवाएगा। और उम्मीद है कि ये क्वेश्चन भी आप लोगों के समझ में आ गया होगा। देखते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन, एक गोले का वक्र पृष्ठ, अच्छा दिया गया, कोई बात नहीं, वक्र पृष्ठ हमको दिया गया है, क्या दिया गया है, वक्र पृष्ठ जो है, वक्र पृष्ठ कितना है, वक्र पृष्ठ दिया गया है 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर, 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर है। तो कह रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो ठीक कोई बात नहीं भाई, मैंने फिर से बताया और हर बार बता रहा हूं कि जो भी चीज दी जाती है उसी का फार्मूला लगता है। वक्र पृष्ठ, तो आपको लगाना क्या, गोले का वक्र पृष्ठ, गोले का
वक्र पृष्ठ। गोले का वक्र पृष्ठ क्या होता है भाई? 4 पाई आर स्क्वायर। 4 पाई आर स्क्वायर सबको पता है। गोले का वक्र पृष्ठ नीचे हम क्या लिख देंगे? 36 पाई लिख देंगे। ठीक है, यहाँ पे लिखा है 4 पाई आर स्क्वायर, राइट। वक्र पृष्ठ नीचे कितना रख देंगे हम? 36 पाई रख देंगे। ये पाई आपका कैंसिल, 4 9 36। वर्ग हटाएंगे तो रूट लगाएंगे, वर्ग हटाएंगे तो वर्ग हटा दो, यहाँ क्या लग जाएगा? रूट लग जाएगा 9, यानी कि आर। ये 9 किसका वर्ग है? 3 का है, तो 3 बराबर कितना हो गया? आर। 3 सेंटीमीटर इसकी क्या आ गई? त्रिज्या। बट अब क्या पूछ रहा है कि गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। अब डबल स्टेप का सवाल है। एक पहला स्टेप ये इसका लगेगा, दूसरा स्टेप ये लगेगा। इसमें क्या बोल रहा है यारों? गोले का आयतन बोल रहा है। गोले का आयतन ज्ञात कीजिए। तो गोले का आयतन क्या हो जाएगा भाई? गोले का आयतन, तो गोले का आयतन जानते हो क्या हो जाएगा? तो ठीक फार्मूला लगा दीजिए भैया, 4/3 पाई आर क्यूब। गोले का आयतन कितना हो जाएगा? 4/3 पाई आर क्यूब। 4/3 इंटू पाई का मान रखा जाए। या तो आप उत्तर जो है, अगर हाई स्कूल में हो तो कोई दिक्कत नहीं है, अगर कंपटीशन में हो तो उसमें ऑप्शन चूज करना पड़ेगा। ये देखकर ये भी क्वेश्चन अगर ऑप्शनल में आया है तो ऑप्शन में आपको उसी के हिसाब से लगाना पड़ेगा। उत्तर पाई में दिया है तो आपको पाई में देना पड़ेगा। पॉइंट में अगर आ रहा उत्तर तो पॉइंट में पाई का मान रख के उत्तर आ रहा तो हम यहाँ पाई का मान कितना रखेंगे यारों? 22/7। ये पाई का मान कितना होता है? पाई का मान होता है 22/7। और दूसरा पाई का मान होता है 180। वो रखा जाता है आपका त्रिकोणमिति में, लेकिन ये कहाँ पे रहेगा? मेंसुरेशन क्षेत्रमिति में लगता है। ठीक है, तो पाई का मान 22/7 अगर अच्छी बात है रख रहे हो तो। अगर कैलकुलेशन अगर पाई में उत्तर देना चाहे तो कोई दिक्कत नहीं, पाई में दे दिए उत्तर। पाई और आर का मान कितना है? 3। क्यूब बोल रहा, तो क्यूब का मतलब कितने बार रखेंगे हम? 3 बार। ऐसे 3 बार लिख देंगे, क्योंकि आर क्यूब 3 बार है। स्क्वायर होता तो हम 2 बार लिखते 3, बट क्यूब है 3 का कितने बार? 3 बार। 1 3 से 1 3 कैंसिल, तो ये हो जाएगा यारों ये 3 तरह का 9 को अपने हाथ में ले लियो, 4 के पास ऐसे पटक दियो, तो कितना हो जाएगा? 4 नहीं है 36। 36 पाई सेंटीमीटर स्क्वायर। सेंटीमीटर क्यूब होगा चूंकि आयतन है। ठीक है, उम्मीद है कि क्वेश्चन और ये जो भी फार्मूलेज बेस्ड है आप लोगों के समझ में आ गया होगा। और कम टाइम में ज़्यादा पढ़ने की कोशिश करें और ये सिलेक्टेड क्वेश्चन को जानिए कि कौन से हमारे एग्जाम में आने वाले हैं। दैट इज़ माइंड पावर का प्रयोग करिए। अगर माइंड पावर का प्रयोग आप अच्छे से कर रहे हैं तो बस आपके पेपर तो गर्दा उड़ा देंगे, तुरंत निकल जाएंगे यारों। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में तब। और इसके बाद बहुत ज़्यादा बेहतरीन हम आपको बताने वाले हैं कि जो भी बोर्ड पेपर में एकदम सिलेक्टेड क्वेश्चन आने वाले हैं वो हम बताएंगे। ठीक है, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद।